हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में, सारे आईपीओ और ग्रे मार्केट के बारे में। शुरुआत करते हैं केआरएन हीट से, बिकॉज आज दोस्तों इशू क्लोज होने वाला है। आपको पता ही है 25 तारीख और आज ये इशू बंद हो जाएगा। 25 तारीख को खुला था, 27 तारीख है आज। सो 10 रुपये की दोस्तों फेस वैल्यू है, करीबन 209 से 220 का प्राइस बैंड है। 65 शेयर्स का लॉट साइज है। 341.95 करोड़ का इशू है, जिसमें से पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, भली बीएसई हो भली एनएसई हो, राइट। मेजर बात है दोस्तों सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो वो डेफिनेटली हमको बढ़िया आता हुआ दिख रहा है, राइट। अगर मैं क्यूआईबी की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे 166.48 टाइम दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हो गया है। करीबन क्यूआईबीज ने 11,000 करोड़ रुपए के आसपास लगा दिए हैं। एचएनआई पोर्शन दोस्तों 400 गुना ऑलमोस्ट सब्सक्राइब होने वाला है, मतलब 400 गुना से ज़्यादा ही सब्सक्राइब आपको होता हुआ दिखेगा। 20,960 करोड़ रुपए हमको एचएनआई की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 414 टाइम, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 367 टाइम्स। रिटेल पोर्शन में दोस्तों कम नहीं है, करीबन 86 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। कुल मिलाकर रिटेल ने 10,500 करोड़ रुपए के आसपास डाल दिए, मतलब ये भी आप देख सकते हैं कितना शानदार है। टोटल मिलाकर 177.16 टाइम्स के आसपास ये जो इशू है दोस्तों वो हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। यानी कुल मिलाकर कंपनी को अभी तक 42,845 करोड़ रुपीस मिल गए हैं, यानी एक बहुत ही मैसिव सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। शायद एक दोस्तों जो टोटल है वो आपको 200 गुना तक जाता हुआ नजर आ जाए, मतलब इस तरीके का पैसा जो है वो इस इशू में हमको आता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए सिंपल सी बात है, देखिए आपको पहले भी कहा था कि मैं ज़रूर इस इशू में अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों डिफ्यूजन इंजीनियर्स पे। ये भी आपको पता ही है मेन बोर्ड इशू है, लेकिन इसका क्या है, आज सेकंड है, याद रखिएगा, थर्ड डे ऑन 30th, राइट। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 159 से 168 का प्राइस बैंड है। 88 शेयर्स का लॉट साइज है। करीबन 158 करोड़ का इशू है, जिसमें से पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है 8 रुपीज़ पर शेयर का। बीएससी एनएससी दोनों पर हमको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अभी जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, इसमें दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन करीबन 11% के आसपास बढ़ चुका है। एचएनआई पोर्शन 31 टाइम्स के आसपास हमको बढ़ता हुआ नजर आया। करीबन 732 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली एचएनआई की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 24 टाइम्स, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 44 टाइम्स। जो रिटेल पोर्शन दोस्तों वो करीबन 27 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो गया, यानी रिटेल ने कुल मिलाकर 1486 करोड़ के आसपास जो है वो लगा दिया है। वहीं जो एम्प्लॉय पोर्शन है वो 30 टाइम्स के आसपास बढ़ चुका है। कुल मिलाकर ये इशू 20.28 टाइम्स के आसपास बढ़ चुका है, करीबन 2,247 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली इस इशू में आते हुए अभी तक दिख रहे हैं। तो दो अगर आप सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में देखेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी शानदार है, और केआरएन में तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ही, तो बिल्कुल ये दोनों मेन बोर्ड आईपीओ बढ़िया करते हुए नज़र अभी तो आ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जो एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास अपडेट निकल कर आया है वो किसका है, वो बेसिकली स्विगी के आईपीओ का है, राइट। दोस्तों कंपनी ने कल यू डीआरएचपी फाइल करी और वो उसका वेट था, मतलब कंपनी ने पहले ऑब्वियसली बात है दोस्तों जो डीआरएचपी वो फाइल करी थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल की थी तो हमारे सामने निकल कर नहीं आई थी। बट कंपनी ने कल अपडेटेड डीआरएचपी फाइल और करी। सो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि दोस्तों जो साइज़ है उसको ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास का कर दिया है, बल्कि थोड़ा सा और भी बड़ा हमको ये इशू आता हुआ दिख सकता है। नो डाउट दोस्तों स्विगी का जो एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर मार्केट में वो जोमेटो है, आप सब जानते ही है, और ये अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। तो नो डाउट जो कंपनी है वो ये चाहेगी कि देखिए शानदार लिस्टिंग होती है, इन्वेस्टर्स पैसा बनाए। नो डाउट इशू का साइज़ काफ़ी बड़ा है। जो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे डीआरएचपी फाइल की, इसमें जो कंपनी ने इंपॉर्टेंट बात बताई, राइट, कंपनी ने बताया कि इनके रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 36% का जंप देखने को मिला है, लेकिन साथ ही में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 11,247 करोड़ पहुँच गया। बट कंपनी अभी 2,350 करोड़ के दोस्तों घाटे में चल रही है। इससे पहले वाले साल में कंपनी का जो घाटा था वो 4,179 करोड़ के आसपास का था। यानी अगर आप स्विगी के फाइनेंशियल्स मैच करेंगे विद जोमेटो तो डेफिनेटली जोमेटो के फाइनेंशियल्स आपको बढ़िया दिखेंगे। द रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल, जोमेटो इज़ प्रॉफिटेबल एंड स्विगी इज़ नॉट, राइट। वो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कंपनी ने अपडेटेड डीआरएचपी फाइल करी, राइट। उसके अंदर ये सब दिखाया गया कि नो डाउट अभी भी दोस्तों कंपनी लॉस में चल रही है, राइट। अगर जोमेटो को आप देखिए, जोमेटो का रेवेन्यू है 12,114 करोड़ का, वहीं जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 351 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं कि जोमेटो बहुत बढ़िया करती हुई नज़र आ रही है, स्विगी भी बढ़िया करती हुई नज़र आ रही है। बट जो डिफरेंस है वो क्या है, वो दोस्तों ये है कि बेसिकली कंपनी प्रॉफिटेबल जो है वो जोमेटो है, स्विगी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि दोस्तों इसमें किस तरीके से वैल्यूएशंस जो है वो सेट किए जाते हैं। वैसे स्विगी आईपीओ को लेकर बहुत डिमांड है, और इसीलिए दोस्तों स्विगी आईपीओ के अंदर अगर आप देखेंगे तो अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, राहुल द्रविड़, इन सब सेलिब्रिटीज़ के द्वारा भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली किया गया है। और खबरें तो ये भी है कि दोस्तों जो अनऑफिशियल मार्केट है उसके अंदर स्विगी के शेयर्स में 40% का अपसाइड देखने को मिल गया, राइट। रीज़न क्या है, बिकॉज आईपीओ बाउंड है। सो ये एक्सपेक्टेशन है कि बढ़िया करता हुआ नज़र आएगा।
इसका दोस्तों देखिए Hyundai मोटर्स का आईपीओ आपको पता ही आने वाला है। मेजरली दोस्तों ये सेकंड वीक के बाद ही आता हुआ नज़र आएगा ऑफ अक्टूबर। बट प्राइस बैंड को लेकर यहाँ पर कुछ बातें निकल कर आ रही है, तो आपको बता देता हूँ। प्राइस बैंड जो है वो बेसिकली दोस्तों इस इशू का 1800 रुपये तक रह सकता है। करीबन 8 शेयर्स का लॉट साइज रह सकता है, इस प्रकार की कुछ खबरें निकल कर आ रही है। 1700 से 1800 का दोस्तों यहाँ पर बेसिकली प्राइस बैंड जो है वो कंपनी तय करेगी और 8 शेयर्स का लॉट साइज रहता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से प्राइस बैंड आ सकता है। बाकी इस आईपीओ की ग्रे मार्केट जो है वो करीबन 750 रुपये चलती हुई दिख रही है अभी। सो ये दिखाता क्या है कि डेफिनेटली Hyundai मोटर को लेकर भी दोस्तों रिस्पांस किस तरीके का आता है वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन डेफिनेटली इसको लेकर हाइप काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रे मार्केट पर। देखिए डिफ्यूजन इंजीनियर्स की ग्रे मार्केट 53.57% के आसपास करंटली हमको दिखती हुई नजर आ रही है। KRN हीट एक्सचेंजर की आईपीओ दोस्तों की जो ग्रे मार्केट आप देखिए, मतलब 124%, अनबिलीवेबल ग्रे मार्केट है। इतना ऊपर लिस्ट हो पाएगा क्या? क्या मुझे लगता है, मुझे थोड़े से चांसेस कम लगते हैं कि 124% ऊपर लिस्ट होएगा। बट जिस तरीके से पैसा निकल कर आ रहा है, आई थिंक ये बढ़िया ही करता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। अब देखते हैं कहाँ पे लिस्ट हो पाता है। बाकी मनबा फाइनेंस की ग्रे मार्केट में अब गिरावट आ चुकी है। जी हाँ, अलॉटमेंट के बाद गिरावट आना चालू हुई। 33% पे करंटली ग्रे मार्केट चल रही है। अब आते हैं फ्रेंड्स एसएमईज पे। तो देखिए नियोपॉलिटन पिज़्ज़ा एंड फूड्स, ये एक बीएसई एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 30th सितंबर टू 4 अक्टूबर। 12 करोड़ का इशू का साइज़ है। देन शुभम पेपर्स, ये भी दोस्तों बीएसई पे लिस्ट होगा। करीबन 93 करोड़ का इशू का साइज़ है। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर को ओपन होगा। 152 का प्राइस बैंड है। पैरामाउंट डाइटेक एनएससी एसएमई इशू है 28 करोड़ के आसपास का। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ये भी ओपन होगा। 117 का इसका प्राइस बैंड है। देन साज होटल्स दोस्तों, ये भी एक एसएमई इशू है जो एनएससी पे लिस्ट होने वाला है। करीबन 65 का इसका प्राइस बैंड है। 27.63 करोड़ का इशू का साइज़ है। ये ओपन हो चुका है आज से और 1 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। HVAX टेक्नोलॉजीज, ये भी दोस्तों ओपन हुआ है आज से और ये भी 1 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। 458 का प्राइस बैंड है। नेक्सस पेट्रो इंडस्ट्रीज दोस्तों, ये एक बीएससी एसएमई इशू है जो ओपन हो चुका था फ्रॉम येस्टरडे ओनली 26 सितंबर। 30 सितंबर तक ओपन रहेगा। 105 का इसका प्राइस बैंड है। तो अगला आता है दोस्तों सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक एनएससी एसएमई इशू है जो ऑलरेडी ओपन है और इसका आखिरी दिन है दोस्तों ऑन 30th। काफ़ी बड़ा इशू है, एसएमई सेगमेंट का है बट बड़ा इशू है। करीबन 186 करोड़ का 70% का करंट प्रीमियम चल रहा है। तो अगला आता है फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल, ये भी एक एसएमई इशू है जो 30 सितंबर को क्लोज होगा। 18% का आसपास प्रीमियम है। मैं यही कहूँगा दोस्तों एसएमईज के अंदर थोड़ा सा सोच समझ के लगाए पैसा। भले 60% हो या 100% हो ग्रे मार्केट, उससे मतलब नहीं है। कंपनी को पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो सब बार बार आपको मैं कह रहा हूँ। देन अगला दोस्तों आता है इशू दिव्यधन रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़, ये एक एनएससी एसएमई इशू है जो 30 सितंबर को क्लोज होगा। 64 का इसका प्राइस बैंड है और अभी तक 4 गुना बढ़ चुका है। देन टेक एरा इंजीनियरिंग, ये इशू दोस्तों आज क्लोज होने वाला है। 42 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। 30% के आसपास का प्रीमियम है। देन यूनिलेक्स कलर्स, ये भी दोस्तों आज क्लोज होगा। 15% के आसपास का प्रीमियम है। देन थिंकिंग हैट्स एंटरटेनमेंट सॉल्यूशंस, ये भी दोस्तों आज बंद होने वाला है। 68% का प्रीमियम है। ऑलमोस्ट 249 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। देन दोस्तों वॉल 3D, इस इशू का अलॉटमेंट आउट हो चुका है। जिनको मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। 56% का प्रीमियम है। रैपिड वॉल्स इंडिया, इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट आउट हो चुका है। ये भी जिनको मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। 45% का प्रीमियम है। ट्रैफिक स्कोल तो है ही नहीं दोस्तों। बाकी कुछ लिस्टिंग्स हुई जैसे फिनिक्स ओवरसीज 0% पे दोस्तों लिस्ट होता हुआ नजर आया। मतलब ऑन द प्राइस जो इसका था 64, उस पर ही लिस्ट हो गया। बल्कि ग्रे मार्केट काफ़ी ऊपर थी इसकी एक समय पे, बट 23% पर कल तक आ गई थी। देन अभी अंस टेक्सटाइल, ये इशू दोस्तों तब भी 9-10% दे के चला गया। 3% के आसपास का प्रीमियम था। देन SG रिटेल की लिस्टिंग हमको 10% पे देखने को मिली। लिस्टिंग थोड़ी सी ऊपर हो सकती थी इसकी, बट ठीक है। बट एक जो खराब लिस्टिंग हुई दोस्तों, एक और आज नेगेटिव में लिस्ट हुआ जिसका नाम था बाइक वो ग्रीन टेक। 27% के डिस्काउंट पे हमको लिस्ट होता हुआ नजर आया। तो ये एक आज का हम कह सकते हैं बड़ा ब्लंडर था, राइट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।